तो हेलो एवरीवन। साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ यहाँ पर हम कवर करा रहे हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और अपने सभी फ्रेंड्स के पास वीडियो शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि अभी CUET के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, CUET के एग्ज़ाम होने वाले हैं, यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर ये एग्ज़ाम और साइंस के अगर वहाँ पर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो यहाँ यहाँ से जो वीडियोस में कवर करा रहा हूँ यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। निम्न में से समय का मात्रक नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे, हमने ऑप्शन हटा दिया। तो प्रकाश वर्ष उसमें ऑप्शन में राइट आंसर था। तो प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक होता है, ये आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पारसेक इकाई है, तो पारसेक किसकी इकाई है? ये दूरी की इकाई है। जनरल साइंस मतलब ये यहाँ पर लिखा है हमने, जनरल साइंस के क्वेश्चन हम कवर करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको। मोस्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो यहाँ पर ऑप्शन था, ऑप्शन तो हमने हटा दिया है। तो सीसा, सीसा क्या है? धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? जो कौन एक यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था, अधातु में से धातुई चमक पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है? ग्रेफाइट में पाई जाती है और आयोडीन में पाई जाती है। एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक गुब्बारे में एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु है। एक गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बराबर बराबर अणु है उसके। तो यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। ओके, तो इसका एक राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। ऑक्सीजन के मुकाबले हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी, याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है। और हाइड्रोजन गैस एक ज्वलनशील गैस होती है, जो कि जिसे हम हाइड्रोजन गैस को गुब्बारे के अंदर अगर अकेले ऐसे ही भर देंगे उसको, तो वो गुब्बारा फट के जल जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की तरह नाचते हैं। जो कपूर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो जल की तरह नाचते हैं या तैरते हैं, किसके कारण? वो पृष्ठ तनाव के कारण तैरते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करते रहें, जिससे कि आपके सभी फ्रेंड्स को भी इसका लाभ मिल सके वीडियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? 96 क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 96। पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो -40 डिग्री। अधिकतम कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। हम बात करेंगे माइनस नहीं, यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यदि दो उपग्रह एक वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके क्या होंगे? वेग समान होंगे। क्वेश्चन दोबारा से पढ़िए। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग क्या होंगे? समान होंगे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे हम। यहाँ पे क्वेश्चंस हम रिवीजन भी करेंगे क्वेश्चंस का। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए ये देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। 33। ये देखिए, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़न आधी रह जाए तो दिन कितने का होगा? तो दिन 12 घंटे का होगा, याद रखना है, पूछा गया है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। समझे? यदि कोई पिंड पृथ्वी किसी भी पिंड को पृथ्वी से अगर हम 11 किलोमीटर प्रति घंटा या 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा की सेकंड की रफ्तार से उसे फेंकते हैं ऊपर की तरफ, तो वह पिंड पृथ्वी पर नीचे कभी नहीं लौटेगा, ये आपको याद रखना है। 35। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए उपग्रह में। अंतरिक्ष यात्री को किसके लिए? टाइम पता करने के लिए स्प्रिंग घड़ी का उपयोग करना चाहिए। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो 2% घट जाएगा, याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, बार बार वीडियो को आप देखेंगे ना तो आपके सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे।
बार बार रिपीट करने से रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। डेली वीडियो को बार बार देखो आप, आपको याद हो जाएगा। तो दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। दाब का मात्रक पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए तो किस कैसा होना चाहिए? उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का होना चाहिए। उच्च विशिष्ट ऊष्मा और निम्न चालकता का होना चाहिए खाना पकाने वाला बर्तन। तो झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। जब झरने में कोई भी जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। ये गलती नहीं करना, एग्ज़ाम के कई बार एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक होता है तो केल्विन तापमापी में बर्फ़ का क्वथनांक 0 डिग्री केल्विन होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ह्यूमन बॉडी का, मानव शरीर का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है और केल्विन में कितने डिग्री होता है। याद रखना है, डिग्री केल्विन में बताना है और डिग्री सेल्सियस में बताना है। ओके, तो ये एग्जाम में पूछा गया है, केल्विन में भी पूछा गया है और डिग्री सेल्सियस में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई थी? तो ये ग्रीक भाषा के शब्द से बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई थी। ये एग्जाम में पूछा गया है एज इट इज़ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वीडियो को शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के पास। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, चलिए। क्यूरी किसकी इकाई का मात्रक है? सॉरी, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो ये बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो ये हिरण की सबसे बड़ी आंखें होती है। स्तनधारी प्राणी जो होता है वो हिरण की सबसे बड़ी आंखें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। 45, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आपको ऑप्शन दिए गए थे, किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? जो अभ्रक होता है वो कच्चे माल के रूप में कहाँ पे उपयोग यूज़ होता है? तो वो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ होता है अभ्रक का, कच्चे माल के तौर पर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो ये हेनरी शीलेन के द्वारा विद्युत प्रेस का आविष्कार किया गया था। ओके फ्रेंड्स, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करा रहे हैं। वीडियो को अगर आपने शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स के पास, शेयर करें और वीडियो को बार बार देखें। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, या आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, 12th के बाद कहीं से बहुत से बच्चे यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस की तैयारी करते हैं और 10th के बाद भी बच्चे एंट्रेंस की तैयारी करते हैं। तो उसमें बहुत से एंट्रेंस में साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन होते हैं तो वहाँ पर ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और ये हुए हैं सभी रिपीटेड क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, अपने सभी फ्रेंड्स के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।